नाज़रीन 2-1 दिन की गैर हाज़िरी बीमारी की वजह से, और इस टाइम भी मेडिसिन खाने के बाद भी बुखार मेरा कुछ कम हुआ है, तो तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए नहीं कोई, और 2 दिन में बड़े बड़े अहम वाक़यात भी हुए, तो मैंने सोचा आज हिम्मत करके आपसे थोड़ी सी मुलाकात हो जाए। तो सबसे पहली जो चीज़, जो बड़ा अहम वाक़या इस मुल्क में हुआ है वो ARY का। अब ARY को बैन कर दिया और उसका NOC कैंसिल किया, सस्पेंड नहीं किया। बेसिकली कुछ हमेशा मामला पे होता है कि NOC सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि मुअत्तल कर दिया। अब वो वजूहात पूछें, बताएं, उसके बाद फिर उसको दोबारा से ऑन किया जाता है। उसको कैंसिल कर दिया गया, ना उसको सुना, ना कोई बात, ना कुछ ऐसी बात नहीं, सिर्फ उसको कैंसिल कर दिया। अब उसको कैंसिल करने की वजूहात हर कोई अपनी अपनी बता रहा है, लेकिन जो बेसिक वजह है कुछ लोगों ने बोली भी, लेकिन टुकड़ों में। बेसिक उसकी वजह को समझे कि उसकी बेसिक वजह क्या थी। इस टाइम नो डाउट के खान को बाकियों सबसे ज़्यादा दिखा रहे थे। अब सब ये कि सच्चाई के साथ खड़े थे, फलां, लेकिन जो खान का जो बयानिया था वो A to Z बगैर तोड़े मोड़े बिल्कुल सीधा सीधा वैसे बता रहे थे, और उस पर कोई अपनी तरफ से नमक में मसाला नहीं डाल रहे थे दूसरे चैनल्स की तरह। जिसका समा है वो उसने अलीम खान ने ख़रीदा, तो समा की रेटिंग आसमान से ज़मीन पे यकदम आई, और 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि जब उन्होंने वो झूठ पे शिफ्ट हुए, सारा जो बयानिया था इनका सारे मिक्स चाल का, चोरों का, उस पर स्टार्ट हुआ तो बैठ गया। अभी ARY की रेटिंग का सिचुएशन क्या थी कि पाकिस्तान में, मैंने उस दिन वो पोस्ट भी किया था, पाकिस्तान में 2/3 यानी कि 67 to 68%, 2/3 से भी ज़्यादा बनता है, एक चैनल देखा जा रहा था, यानी कि 2/3 एक चैनल देखा जा रहा है। अब उसके बाद बोल एमी सादा हल्का सा चैनल था, कोई ऐसी रेटिंग वाला नहीं था, बोल साथ अटैच हो गया। अटैच मीन्स कि वो भी उसी बयानिए पे खड़ा हो गया, जैसे जो PTI बता रही थी, जो खान कह रहा था, सेम टू सेम उसी पे चल रहा था। लोग बोल को भी देखना शुरू हो गए, उसकी रेटिंग भी उठाई। अब 2 चैनल 3/4 हिस्सा 2 चैनल कवर करके पीछे बचा 1/4, उसमें ये को 50 के करीब, ये को 4 दर्जन चैनल छोटे बड़े सारे मिक्स हो गए। अब वो 1/4 पे पीछे बच रही है 30%, 25% में अगर रह जाते हैं, तो ये पैसा मीडिया को खिला रहे हैं, मिक्स चावल, यानी कि हमारी चोरियों में नहीं बोलना, हमारा बयानिया बनाना। उसके लिए मैं हर वीडियो में बार बार बताता रहा कि वो जो अपने बुली कुत्ते रखे हुए थे भौंकने के लिए, अब उस पर बैठे हुए। बल्कि आज मैंने वो उसका एक अहमद बीर का सुना, एक वो क्या वो बुचा, सना बुचा, तीखी ठोड़ी वाली, उसका तो सुन के हंसी आती है। अब उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं, कोई चैनल ही कोई नहीं देख रहा था। हुकूमत को इस बात की टेंशन आ गई कि हम तो पैसा जिस पे लगा रहे, अंधाधुंध जिन पे पैसा लगा रहे हैं, अब वो सुनने को तैयार नहीं है, पैसा डूब रहा था। अब ये था कि ये ना होगे तो मजबूरन लोग वो चीज़ें देखेंगे, वो सुनेंगे। और ये जो बोलने के मास्टर हैं, जो बोलने की झूठ बोलने की तनख्वाह लेते हैं, आखिर उनके तरीके का झूठ बोलने का लोगों पे उनकी बात का असर हो जाएगा, हम अपना कोई झूठा बयानिया लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएंगे। तो वो इस चक्कर में उन्होंने यकदम इसको बंद किया। और दूसरी इसकी वजह क्या थी, 13 अगस्त का जलसा, आज से 1 हफ्ता पहले जिस दिन खान ने अनाउंस किया, मैंने उस दिन सबको बता दिया था कि जलसा ये 14 अगस्त 75 साल बाद हकीकी आज़ादी की तरफ एक कदम होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर, जितने ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे, जो बयानिया वहाँ से उठेगा, वो पाकिस्तान के फ्यूचर का फैसला करेगा। अब इनको ये था कि लोग कम से कम जाएं, उसके लिए हर हद्दुल इम्कान कोशिश इन्होंने कर दी। सबसे मेन स्टेप क्या था जी कि ARY को बंद करो, इसने उस बयानी को उठाए रखना है, लोगों ने अंगेज ज़्यादा होना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जलसे में जाएंगे, और इतनी एमरजेंसी में उसको कैंसिल किया। अब उसमें शामिल कौन कौन लोग हैं, अब उसका NOC सस्पेंड हुआ। NOC सस्पेंड करने के लिए रिपोर्ट जो उन्होंने दी है कि मुल्क की तमाम एजेंसियों ने, एक एजेंसी तो नहीं, अगर हम एजेंसीज पर डालने लगे, MI, ISI, IB, मुख्तलिफ FIA, तमाम एजेंसी, अगर उन्होंने एजेंसीज ने इसको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, कौन बेवकूफ़ तो नहीं है, सारी सुन रही है, उस पर क्या सुनाया जा रहा है। अभी समझने वाली बात है कि इन एजेंसी से फैसले कौन दिलवा रहा है। बहुत सारी ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, इनसे कौन इस किस्म की रिपोर्ट्स इन एजेंसी से कौन बनवा रहा है और किस मकसद के लिए बनवा रहा है। ये एजेंसीज जो दुनिया की टॉप एजेंसीज कहलाती थी, उनको किस काम पे लगा दिया गया है, सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए, उसी सेटअप के लिए उनको लगा दिया गया। बड़ी हैरानकुन बात थी और बड़ी तकलीफ दह चीज़ थी। अब उन्होंने उनसे रिपोर्ट्स बनवा के ताकि अपना आप भी क्लियर रखे और इसका NOC कैंसिल कर दिया।
एयर वैग बंद कर दिया, नशरियात यकदम बंद। अब उसको बंद करने का इसलिए स्पीड में मकसद था कि वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से जब तक आएंगे 14 अगस्त गुजर चुका होगा, खान का बयानिया उस तरह नहीं उठेगा, वो जलसा उस तरह नाकाम हो जाएगा। नाकाम होने का तो चांस ही नहीं, सोशल मीडिया का दौर है, ये मैं पहले इनको कह चुका हूँ। अब दूसरी साइड पे है कि उसको रोकने के लिए अगला इन्होंने तमाशा किया था, उस पर कोर्ट में जाएंगी, ग्राउंड ख़राब हो जाएगा, आस्ट्रो टर्फ ख़राब हो जाएगा। वो फैब के अंदर इसका टेंडर हो चुका था, यानी कि जब पीटीए की हुकूमत थी इसी ग्राउंड का टेंडर हो चुका था नई आस्ट्रो टर्फ बिछने का। तो 7 साल इसको गुजर चुके थे बिछे हुए, एज इसकी 7 से 8 साल है। अब इसको उठा के पुरानी को उठा के वहाँ से सरगोदा लगाना था, लोकल एरिया था वहाँ पे स्टेडियम में, यानी कि पुरानी इसको ज़ाया नहीं किया जा रहा था, वहाँ से इसको सरगोदा शिफ्ट करके वो ग्राउंड थोड़ा बहुत खेलने के, लोकल खिलाड़ियों के खेलने के काबिल हो जाए, ताकि हॉकी को थोड़ा सा प्रमोशन मिल सके, थोड़ी चलती रहे। अब इसको सरगोदा शिफ्ट करना था और ये फैब का हो चुका है, अब इसको शिफ्ट करने लगे, ये हुकूमत है इसने रोक दिया। पंजाब की गवर्नमेंट दोबारा पीटीआई की आ जाती है और काफली की, अब उसको दोबारा वो सीट पे आते हैं सरगोदा शिफ्ट करने लगे। उठाना तो ऑलरेडी था, अब उठाने के बाद उनका वो उठाने के फौरन बाद दूसरी बिछाने की बजाय जलसे के बाद दूसरी बिछ जाएगी। अब लोगों को जो चीज़ नहीं पता है कि जब ये नया बिछा था, मैं अक्सर कहता हूँ हमारी कौम है गजनी, और कुछ इन्होंने पटवारियों को बिल्कुल ही गजनी करा दिया, खोता खिला खिला कर उनकी याददाश्त ही ख़त्म कर दी है। गजनी कौम का हालत ये है कि उनको ये भी नहीं पता कि जब ये आस्ट्रो टर्फ नया बिछा था, जब इसकी वैल्यू थी, जब इस पर गेम होनी थी, मैचेस होने थे, बहुत आउट क्लास था, उस टाइम वो कुकड़ी शरीफ ने, हमजा शहबाज ने, उसने इस पर यूथ फेस्टिवल किया था। और टीवी पे आपने देखा होगा, सिर्फ याददाश्त कमज़ोर होने की वजह से भूल गए लोग, वो यूथ फेस्टिवल इसी घास पे, इसी ग्राउंड पे, इसी आस्ट्रो टर्फ पे हुआ था। अब वो 20,000 लड़के लड़कियाँ इस पर वो डांस और नाच और प्रोग्राम और ये वो, अब सारा बेड़ा गर्क उस टाइम इसका हुआ था जब ये नया था। अब ये जब ख़त्म हो चुका, उनका ये ग्राउंड ख़राब हो जाएगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये तब इनका कर दिया था। इससे उनका हिसाब लेना बनता है कि वो किस चक्कर में, किस हिसाब से नई आस्ट्रो टर्फ जलसे से पहले बिछाई, नई बिछा के उस पर इन्होंने वो कैसे कर दी, जलसे कहते फेस्टिवल से पहले बिछाई, ताकि ग्राउंड नया लगे, पता लगे कि हमजा शहबाज ने बहुत तगड़ा किया है। ठीक है, इस वीडियो कट हो गया, मेरे वीडियो में कहीं पे वो कट नहीं होता, इसमें बाई चांस आ गया। अब उसमें हमजा शहबाज से ये चीज़ पूछनी थी कि उन्होंने सरकार के पैसे को इस तरह कैसे जोड़ा अपनी पब्लिसिटी के लिए, यूथ फेस्टिवल के लिए, क्या उसकी कौत थी, क्या हैसियत थी? सिर्फ जी कि सीएम का बेटा था और वो मरियम की तरह मैं हुक्मरान ख़ानदान में से हूँ, सिर्फ यही था ना उसमें, इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अब ये सारी बयानी की कोशिश की, एयरवैग बंद किया, आज शाम को जलसा है। अवाम कैसे निकलेगी मैं अभी से बता रहा हूँ, अंधाधुंध। इन्होंने अपनी हद तक इम्कान कोशिश की, जो भी कर सकते थे। पहले इस्लामाबाद जलसा, फ़ौज से उसको परेड ग्राउंड की इजाज़तें मिली, फ़ौज ने मना कर दिया, उधर से पिंडी शिफ्ट कर दिया। इन्होंने अपने पालतू कुत्ते खोले, वो मौलवी पालतू इनके, जो दीन के, वो बेड़ की खाल में बगैड़िए, तो बेड़िए बेल की खाल वाले जो बगैड़ है वो खोल दिए कि हमने वहाँ पे वो धरना देना है जी फैज़ाबाद में। खान ने फैज़ाबाद से उठाया लाहौर आ जाओ। अब लाहौर मौलवी हिलजुल करेंगे तो डांगे भी खाएंगे, पंजाब में उनकी हुकूमत भी है। अब मौलवी भी पीछे पंजाब आ गए, हमने लाहौर में करना जी, हमने वहाँ नहीं करना। अब उनकी औकात भी खुल गई है। आज शाम को इंशाअल्लाह ताला जलसा है बड़ा तगड़ा, और खान उसमें बहुत कुछ डिस्क्लोज़ करेगा, अगली सारी स्ट्रेटजी, अगला सब कुछ बोलेगा। आज तक सब ये कहते रहे कि खान क्यों नहीं कोई स्टेप उठा रहा, बोल रहा, इस जलसे में उसने सब कुछ बोलना था, इसलिए इस जलसे को रोकने के चक्कर में थे। तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस जलसे में शिरकत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना है। इवन दिस मैंने उठ के मेडिसिन खाइए, अल्लाह करे शाम तक मेरी अपनी तबीयत ठीक हो तो मैं भी पहुँचूँ, क्योंकि वो सिक्योरिटी वाले जो भी सिस्टम वहाँ पे है सारा, वो तो मेरी अपनी कोशिश नहीं है कि मैं एक दफ़ा शिरकत लाजमी करूँ, तो मैं मेडिसिन नहीं खाता, इस वजह से आज खानी पड़ी है। तो ये आप सब पे फ़र्ज़ है, अगर आपको अपने बच्चों की आज़ादी कीमती है, अपने मुल्क की आज़ादी कीमती है, और उनको हकीकी आज़ादी चाहते हैं अपनी औलादों की, अपने मुल्क की, तो आज शाम को सब ने वहाँ पे पहुँचना है, और आपको अगली स्ट्रेटजी सारी समझ आ जाएगी। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।